हम रोज़ यहाँ पर आते हैं और आज यहाँ पर चूँकि सुबह से बारिश थी इसलिए पानी बजाय एक के मेरा ख़्याल है 2-3 फुट और ऊपर चढ़ गया है। अभी आपको चारों तरफ से दिखाऊंगी कि ये एक बस्ती थी जिसको लंगड़ियाल बस्ती कहते हैं, कासिम बेला की साइड पर ये है। और अब इस बस्ती का ये आलम है कि ये लग रहा है कि ये एक दरिया है। और अभी भी यहाँ पर देखिए आपके दूर दूर जो घर हैं, हालांकि ये एक्चुअली में दूर नहीं है, ये है सब करीब करीब ही, लेकिन पानी की वजह से आपको ऐसा लग रहा है। उसमें से बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने घरों को छोड़ना नहीं चाहते और उसकी बहुत सी वजूहात हैं। उसकी वजह यह है कि उनकी सारी ज़िंदगी की मेहनत की कमाई है इन घरों में, उनके घरों में पानी की मोटरें चोरी हो जाती हैं। जो लोग अपने इनमें से घर छोड़ कर गए हैं तो वो उनके साथ जो हुआ है, उनकी पानी की मोटरें चुरा ली गई, उनके जानवर चुरा लिए गए, उनकी कीमती अशिया चुरा ली गई। तो इस वजह से बाकी लोग जो हैं, स्पेशली जो बूढ़े लोग हैं जिन्होंने अपनी सारी ज़िंदगियाँ लगा दी हैं ये घर बनाने में, अपनी कीमती चीज़ें इकट्ठी करने में अपने घर में, तो वो अपना घर छोड़ के जाना नहीं चाहते। और वो बेचारे जो हैं इस वक्त पहली मंजिल उनके घर की मुकम्मल तौर से डूब चुकी है और वो इस वक्त सारे अपनी छतों पर मौजूद हैं। वहाँ पर उनकी चारपाइयाँ भी हैं, वहीं पर उनके जानवर भी हैं और वहीं पर वो भी हैं। और इस वक्त ये पानी इतना गहरा है कि इस पानी से निकल कर ना तो कोई आ सकता है ना कोई जा सकता है। ऐसे में अभी हमने सुना है कि 4.5 लाख क्यूसिक का रेला आ रहा है हेड तरीमू से, जिसके बाद अभी मज़ीद ये पानी की सतह जो है ये और बुलंद हो जाएगी। तो अगले 24 से 48 घंटे जो हैं वो बहुत अहम है। मेरा इस वक्त हुकूमत से एक सवाल है कि हर साल सैलाब आता है, हर साल आप सुनते हैं कि भारत पानी छोड़ेगा, और भारत चाहे ज़रूरतन पानी छोड़े, चाहे तखरीबी कार्रवाई के तौर पर पानी छोड़े, पानी उसने छोड़ना होता है। तो आप लोग जो 30-30, 40-40 साल यहाँ पर हुकूमतें कर गए हैं, तो आप लोगों ने यहाँ पर क्या सिस्टम किया, क्या सिस्टम बनाया आप लोगों ने? ना तो डैम्स को तो आप चलें छोड़ दें, डैम्स के तो नाम पर आप सबको पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन मेरा एक बड़ा जनरल सा क्वेश्चन है जो यहाँ की आम आवाम भी आपसे करना चाहती है कि आप लोगों ने अब तक ऐसा कौन सा इंतज़ाम किया है? 1122 का अमला है जो कि इतने एफिशिएंट और इतने अच्छे लोग हैं, ये जितने भी मेरे साथ बैठे हैं ये भाई, और यहाँ पर इतने आवाम की खिदमत से सरशार लोग हैं। हालांकि ये भी अपने अपने घरों से दूर इस वक्त यहाँ पर नौकरी करने पर इनकी ड्यूटियाँ लगी हुई हैं बड़ी सख्त किस्म की। वो बता रहे थे कि सुबह 6 बजे आ जाते हैं और रात 8-9 बजे तक यहीं होते हैं, और इनका पूरा काम यही है कि पूरा टाइम इनको इन घरों में जाना पड़ता है, लोगों को देखना। कोई पेशेंट बीमार है तो डॉक्टर को लेके जा रहे हैं। और जो वहाँ पर कैंप्स है उनका कहना यह है, जो गवर्नमेंट ने कैंप्स लगाए हुए हैं उनका कहना यह है कि जी हम आपको खाना यहाँ नहीं भिजवा सकते, आप अपना घर छोड़ें और वहाँ आकर हमारे कैंप में बैठें तो हम आपको खाना देंगे। मतलब मुझे नहीं पता ये कौन सी ऐसी ज़िद है कि आप आवाम की प्रॉब्लम को इस वक्त समझ नहीं रहे हैं कि आवाम की क्या प्रॉब्लम है इस वक्त। अगर वो अपना घर नहीं छोड़ना चाह रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग ही उनके साथ कोऑपरेट कर लें, इसमें ऐसी कौन सी ज़िद की बात है। मेरी तमाम लोगों से बात हुई है 1122 के जितना भी अमला है, और ये लोग इतने एफिशिएंट, इतने वेल ट्रेंड और इतने आवाम के जज्बे, आवाम की मदद करने के, खिदमत करने के जज्बे से सरशार हैं। मगर क्योंकि और मेरे ख्याल में कि 1122 में कोई आम आदमी मुलाजमत कर भी नहीं सकता जब तक कि उसके दिल में आवाम की मोहब्बत ना हो। इन लोगों का यही अलमिया है कि यहाँ इनके हेड भी मुझे ये बता रहे थे कि इनके पास सिर्फ 2 कश्तियाँ हैं। अब आप देखें इतना बड़ा दरिया है, इतना बड़ा ये एरिया है, और इनके पास सिर्फ 2 कश्तियाँ हैं, जिसमें से एक कश्ती आज जलालपुर चली गई क्योंकि वहाँ पर भी कश्तियों की तादाद कम थी और वहाँ इस वक्त बहुत इमरजेंसी की सिचुएशन है। और वहाँ पे भी सुना है कि कश्ती उलट गई और 6 अफराद थे उसमें ख़ानदान के, वो तमाम लोग उलट गए। उसकी वजह भी यही थी कि कश्ती जो थी वो बिल्कुल जदीद सहूलतों से आरास्ता नहीं थी, बहुत पुराना सामान है इन लोगों के पास। इनके जो कश्तियों के इंजन हैं वो फ़ेल हो जाते हैं बार बार, इनके पास कोई जदीद टेक्नोलॉजी नहीं है। तो आप लोगों ने अपनी 30-30, 40-40 साल दौरे हुकूमत में कम से कम यही कर देते। आप लोगों ने ना तो सैलाब जो कि हर साल आता है, ये कोई नई बात तो है नहीं, सैलाब ने तो आना है, बारिशों ने भी होना है, तो आप लोगों ने क्यों नहीं, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा है, यहाँ की हर चीज़ तबाही का शिकार है, आप क्यों नहीं आप लोग इस चीज़ को प्लान करके करते? आप लोगों ने क्या काम किया है? 1122 के लिए भी आपने कुछ नहीं किया। और अमला अच्छा होना, अमला खिदमत से सरशार होना एक अलग बात है, मगर जब आपके पास जदीद सहूलतें ही नहीं होंगी तो वो आपकी मदद किस तरह करेंगे? मेरे साथ इस वक्त मलिक बिलाल बैठे हैं जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं ISF के मुल्तान के। बिलाल, आप कुछ कहना चाहेंगे? ये भी मेरे साथ रोज़ आ रहे हैं। और बिलाल साहब, अस्सलाम वालेकुम। मैं आप तमाम दोस्तों को बताना चाहता हूं कि इस टाइम इस मुश्किल हालात के अंदर जिस तरह से 1122 अपना ऑपरेशन जारी रखे हुए है, मैं इनको फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल पहले तो खराज तहसीन पेश करता हूं और हुकूमत से अपील करता हूं कि जदीद टेक्नोलॉजीज़ को लेके आया जाए। इस गवर्नमेंट के अंदर आप लोग अपनी आसाइशों के लिए आप लग्जरी गाड़ियां मंगवाते हैं, 18-18 करोड़ की, 20-20 करोड़ की गाड़ियां मंगवाते हैं, लेकिन जो एक आवाम है जिसके मैंडेट से आप लोग आके असम्बलीज़ के अंदर बैठते हैं,
آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے خدارہ اس عوام کے ٹیکس کے پیسے سے آپ یہ عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے آپ نے ہی یہ ساری چیزیں پرووائڈ کرنی ہے نا، تو لیٹسٹ ٹیکنالوجی لے کے آئی جائے تاکہ اور اچھے پروفیشنل طریقے کے ساتھ ہمارے 1122 کے جو واریئرز ہیں جس طرح فرنٹ لائن کے اوپر وہ کام کرتے ہیں ان کو کام کرنے میں آسانی پیش آ سکے، تاکہ لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہو، اس پہ لائٹس ہوں، تاکہ یہ رات کو بھی اپنا آپریشن جاری رکھ سکیں، کیونکہ مغرب کے بعد ان کے پاس اس طرح کی ٹیکنالوجی نہیں ہے کہ یہ کسی کو ریسکیو کر سکیں یا رات کا کوئی آپریشن کر سکیں۔ تو میری آپ تمام حکومتی جو ذمہ داران ہیں ان سے میری یہ ریکویسٹ ہے کہ کائنڈلی اس چیز کو دیکھیں۔ یہ ایک ایسا ادارہ ہے ہمارا کہ یہ عوام، غریب عوام کی مدد کرنے والا ادارہ ہے، تو آپ تمام دوستوں سے میری ریکویسٹ ہے پلیز اس کے اوپر سوچیں اور ان کو لیٹسٹ ٹیکنالوجی سے لیس کیا جائے۔ بہت شکریہ۔ یہاں کے لوگوں سے بات ہوئی تو سب سے زیادہ دکھ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ابھی یہ پانی چڑھا ہوا ہے اور ان کے گھر آدھے آدھے ڈوبے ہوئے ہیں اس میں، لیکن اصل نقصان بقول ان کے کہ وہ ابھی سے اس بات پر دکھی ہیں کہ اصل نقصان اس وقت ہوگا جب یہ پانی اترے گا اور ان گھروں کی جو بنیادیں ہیں یہ اتنی کمزور ہو چکی ہیں، اس کے بعد یہ سب گھر گریں گے۔ تو وہ ابھی سے بیچارے اس انتظار میں ہیں، وہ لوگ جو اپنے گھروں سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ وہ اپنے گھروں کو چھوڑ کر نہیں جا رہے اپنی جان خطرے میں ڈال کے کہ اپنا سامان نہیں چھوڑنا، اپنا گھر نہیں چھوڑنا۔ ان لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ جب یہ پانی اتر جائے گا تو اس وقت تک ہمارے گھروں کی بنیادیں اس حد تک کمزور ہو چکی ہوں گی کہ اس کے بعد اگلے کچھ دنوں میں یہ گھر بھی گر جائیں گے۔ تو یہ ان لوگوں کا سب سے بڑا المیہ ہے اس وقت، اور یہ انتہائی دکھ کی گھڑی ہے۔ اور میرا حکومت سے کہنا یہ ہے کہ ابھی پچھلے دنوں آپ نے سندھ اسمبلی کی تنخواہیں اور مراعات بڑھائی تھیں، پنجاب اسمبلی کی تو آپ پہلے ہی بڑھا چکے ہیں، تو عوام کا جو ٹیکس کا پیسہ ہے برائے مہربانی رحم کیجیے عوام کے اوپر کہ آپ عوام کے جو ہر چیز میں سے عوام یہاں پہ بسکٹ بھی لینے جاتی ہے تو اس میں سے آپ ٹیکس کاٹ لیتے ہیں۔ اگر ان کا ٹیکس کا پیسہ ایسی چیزوں میں لگا دیتے جن سے یہ سیلاب کا خطرہ ٹلتا، جن سے یہ لوگ اپنی ساری زندگی کی جمع پونجی جو اب لٹ جائے گی ان کی آنکھوں کے سامنے، کچھ اس کی بچت ہو جاتی تو شاید لوگ آپ کو دعائیں دیتے۔ ہمارے ساتھ ہمارے 1122 کا عملہ موجود ہے اور یہ جو ٹیم ہے ان کو ہماری طرف سے سلوٹ ہے اور ان کو میں خراج تحسین پیش کرنا چاہتی ہوں۔ یہ تنویر بھائی ہیں، منیب بھائی ہیں، فیصل بھائی ہیں اور پیچھے ان کے نیویگیٹر کھڑے ہیں۔ یہ صبح ہوتی ہے 6 بجے سے لے کر رات کے 8-9 بجے تک یہیں موجود ہوتے ہیں، باوجود وسائل کی کمی کے، باوجود ٹوٹی ہوئی بوٹس کے، باوجود ٹوٹی ہوئی موٹر کے اور باوجود بے تحاشا کمیوں کے، یہ اس کے باوجود بھی جس طرح سے اس عوام کی خدمت کر رہے ہیں، اتنا ٹائرلیسلی کام کر رہے ہیں کہ اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ اور میری دعا ہے کہ خدا جتنا جذبہ جو ہے، جتنی محبت ان کے دلوں میں عوام کے لیے ہے، وہی جذبہ اور وہی محبت ہماری حکمرانوں کے دلوں میں بھی عوام کے لیے ڈال دے، تو اس سے شاید ہمارے ملک کی تقدیر بدل جائے۔ تو ایک دفعہ پھر بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ سب کو سلام ہے اور آپ سب کی کاوشوں کو اللہ میاں آپ کو خوش رکھے، آپ کو جزا دے، آمین۔